जब देखो तब खर्चा खर्चा खर्चा। अरे इतना ही तुम्हें तंग करता हो तो तलाक क्यों नहीं दे देती मुझे? अच्छा, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूं, पर तुम मुझे जवाब नहीं दोगे? हाँ, 3 लाख रुपए सैलरी है तुम्हारी, इंसेंटिव मिलाकर 2 लाख रुपए आते हैं। ऊपर से तुम्हें माँ जी को भी कुछ नहीं देना पड़ता क्योंकि बाबूजी की पेंशन आती है। तो फिर 2 लाख रुपए जाने का है। अरे 2 लाख रुपए कमाता हो तो 2 लाख रुपए की जिम्मेदारी अभी तो मेरे सर पे। ये घर का खर्चा, मोबाइल बिल, पानी का बिल, अरे गाड़ी की किस्तें, ये सब क्या फ्री में आता है? बनिए मत, मुझे सब कुछ पता है। सारा का सारा खर्चा मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 80,000 रुपए होते हैं। माना कि 20,000 रुपए तुम अपने आप पर खर्च करते होंगे, लेकिन फिर भी तुम्हारी सैलरी में से पूरे के पूरे 1 लाख रुपए बचते हैं। और पिछले 3 साल से तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ 35,000 रुपए जमा है। क्यों क्यों? हाँ, तुम्हें कैसे पता? हाँ, तुम्हें कैसे पता? तुम मेरे मेल चेक करती हो, अकाउंट चेक करती हो, मुझसे बिना पूछे? क्यों पूछूं मैं तुम्हें? क्यों पूछूं मैं? इस पर मेरा भी बराबर का हक है। हाँ, मेरा भी हक है। आपके सब पे आपके, मेरी जान पे भी आपका है तुम्हारा। हाँ? तुम्हें मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, मुझे पूरा जवाब देना होगा तुम्हें। मुझे जवाब चाहिए। हेलो, ये क्या हालात बना रखे? तो प्यार से क्यों नहीं रहते तुम दोनों? अरे अपने बारे में नहीं, कम से कम अपनी बच्ची के बारे में तो सोचो। हाँ, शायद गलती मेरी थी, पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जिस वक्त तुम दोनों की शादी मैंने तय की। नहीं जी, आप क्यों गलती करेंगी? ना आपकी गलती है ना आपके लाडले की। गलती तो मेरी है जो तुम दोनों की भोली शक्ल देखकर मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरी जिंदगी बर्बाद करके मेरे घर मुझे कोसने आ जाते हो। हाँ, देखो, मेरी माँ के साथ अगर कोई भी बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर मैं और मेरे परिवार वाले तुम्हें इतना ही पसंद नहीं है तो तुम मुझे तलाक क्यों नहीं देती? नहीं दूंगी तलाक, नहीं दूंगी मैं तुम्हें तलाक। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और अब मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। देखो, कायदे में रहोगे ना तो फायदे में रहोगे, वरना क्या? मैं ना तुम्हारी जान ले सकती हूँ और सच में एक दिन तुम्हारी जान ले लूंगी। मैं सच में तंग आ गई तुमसे और तुम्हारे झूठ से मैं पक गई। मैं खुद तंग आ गया तुमसे। नहीं नहीं, तुम मुझे बताओ, तुम क्या परेशान हो? नहीं, मुझे बताओ। मम्मी बेटा, मैं ऑफिस के काम से आगरा जा रहा हूँ, परसों लौट आऊंगा। ओके, बाय। बाय।
पूरे 2 हफ्ते बाद आए हो। नालायक, अब क्या किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? बताऊं? बताऊं? राघव, कभी कभी सोचती हूँ कि अगर तुम्हारी बीवी ने अपना गुस्सा फूंक दिया तो तुम तो मुझे भुला ही दोगे। खिलौना समझते हो ना मुझे? कमाल करती हो उमा। अगर ऐसी बात होती तो वैशाली बात किराए के कमरे में और तुम यहाँ उसके मकान की मालकिन ना होती। कुछ भी हो, एक औरत को मकान नहीं अपना मर्द चाहिए होता है। लेकिन अब ये नहीं चलेगा, अब सोच लो, वरना क्या? हा? तुम दोनों ना हमेशा धमकियां देती रहती हो। जा रहा हूं मैं। अरे रुको भी राघव, कहीं नहीं जा रहे तुम। ये जिस्म तो अब मौत के बाद ही अलग होगा। हेलो। गुलछड़े उड़ा लिए तो याद रखना कि आज बिजली का बिल भरना है। क्या बकवास कर रही हो? क्या गुलछड़े नहीं उड़ा रहा हूं मैं, ऑफिस के काम से आया हूं। अच्छा, कमाल का काम है ना, ऑफिस के काम से गए हो और ऑफिस वालों को पता ही नहीं। मैंने ऑफिस में फोन किया था, वहां पर पता चला कि तुम छुट्टी पर हो। क्या हुआ? ऑफिस में फोन किया था उसने, पूरा टाइम जासूसी करती रहती है। लगता है कि तुम्हें तुम्हारा हक देने का टाइम अब आ गया है। सच्ची? वैचारिक मतभेदों की वजह से रिश्तों में खटास आ जाना आम बात है, लेकिन इसकी वजह से कोई घर बदल ले, परिवार बदल ले, ये बिल्कुल नावाजिब है। माना कि राघव और वैशाली के रिश्ते में खटास थी, लेकिन इसकी वजह से राघव ने अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर दूसरा घर बसा लिया। ये सरासर धोखा था, खुद के साथ भी और अपने परिवार के साथ भी। आपसी तालमेल, एक दूसरे पर विश्वास, एक दूसरे के सुख दुख की चिंता, यही तो है एक परिवार की नींव। लेकिन अफसोस, राघव के परिवार में इनमें से कुछ भी नहीं था। लेकिन यहाँ एक बात जो मेरी समझ से परे है, वो ये कि राघव और वैशाली सालों से एक ही छत के नीचे साथ साथ रह रहे थे। तो क्या वाकई वैशाली को इस बात की भनक तक नहीं थी कि राघव के किसी और महिला के साथ नाजायज संबंध थे? तुम्हारे सारे सवालों के जवाब इसमें है। डिवोर्स पेपर्स है। हर महीने तुम्हें खर्चा मिलेगा 15,000 रुपए, जब तक तलाक नहीं हो जाता। साइन कर देना। तो तुम मुझे भत्ता दोगे और तुम कहाँ रहोगे? कानपुर। कानपुर में? कोई मिल गई है क्या कानपुर में? तुम्हें क्या करना है? पापा आप जा रहे हो? बेटा, तुम्हारा बचपन बचाने की बहुत कोशिश की मैंने, पर अब खुद की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। राघव, तुम ऐसा नहीं कर सकते। राघव, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। राघव, राघव, उस कानपुर की गंदगी को मैं साफ करूंगी, देख लेना तुम मुझे धोखा नहीं कर सकते। एक कहावत सुनी होगी आपने कि जहां 4 बर्तन होंगे आपस में टकराएंगे ही। आपसी मनमुटाव, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े किस परिवार में नहीं होते। लेकिन इसका यह तो कोई हल नहीं हुआ कि आप घर परिवार छोड़कर ही चल दें। सास बहू की नहीं बनती थी तो चलिए आप अलग रह लिए, लेकिन अब खुद तो साथ साथ रहो। यूं पत्नी का बात बात पर झगड़ना भी गलत था, और शादी के बाद
पति का भटकना भी गलत। जो भूल से हो जाए भूल उसे ही कहते हैं, गलती से हो सो गलती। लेकिन जानबूझकर उठाए गए इस कदम को आप क्या कहेंगे? राघव, कहाँ हो तुम? राघव, कहाँ छुप कर बैठे? बाहर निकलो राघव! राघव! वैशाली, क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखिए, तलाक के पेपर देकर चला गया आपका बेटा 2 दिन पहले मुझे। देखिए, देखिए ना, कहाँ है राघव? बुलाओ उसे। राघव! एक मिनट, 2 दिन पहले? 2 दिन पहले राघव यहाँ आया तो था, लेकिन मैंने उसे समझा बुझा कर वापस घर भेज दिया था। क्या? मतलब राघव यहाँ पर भी नहीं है, तो वो कहाँ चला गया? हे भगवान, पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए, देखिए इसकी भोली शक्ल, इस पर भी तरस नहीं आया उनको। जब से गए तब से एक फोन भी नहीं किया उन्होंने। पता नहीं कहाँ गए, कहाँ रह रहे होंगे, किसके साथ रह रहे होंगे, मुझे कुछ भी नहीं पता। तू चिंता मत कर बेटे, राघव ऐसा नहीं है, बस गुस्से में थोड़ा सा बहक गया है। कि मैं हूं ना, मैं उसे समझा दूंगी। हाँ, सोम्या को लेकर घर जा, मैं देखती हूँ राघव कहाँ है। ठीक है, जा। चलो सोम्या। ये राघव आखिर है कहाँ? हाँ, वो फोन उठा रहा है ना फोन कर रहा है। कहाँ ये लड़का? नमस्ते। वो राघव तो 2-3 दिन से ऑफिस ही नहीं आया। तो फिर गया कहाँ? राघव की आजकल भाभी जी के साथ खटपट चल रही है, और जब भी ऐसा होता है वो अक्सर रमेश के घर चला जाता है। रमेश, तो रमेश का एड्रेस दे दोगी प्लीज? हाँ बिल्कुल, मैं अभी ला कर देता हूँ आपको। हाँ जी। भाई साहब, ये जरा बताइए कहाँ है? जी रमेश, राघव को बोल दो उसकी माँ आई है, बाहर आ जाओ। पर राघव तो यहाँ नहीं है, और मेरी तो उससे बात हुई काफी दिन हो चुके हैं, और उसका मोबाइल भी हो पा रहा है। राघव सचमुच यहाँ नहीं है? जी नहीं। अगर उसकी कोई खबर मिल गई तो जरूर बता देना। जी। हेलो, हाँ हेलो जी, हाँ जी, ठीक है, आ जाइए।
साहब मेरा बेटा। हाँ हाँ, ओके। विष्णु, वो सुबह वाली फाइल अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? मैं क्या कह रही थी, मेरी जो बहू है। क्या है? चोरी क्यों की? गलती हो गई साहब। गलती हो गई? चोरी करता है और गलती हो गई? सब माफ कर दो साहब। ले जा, डाल दे अंदर। सर मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रही थी, आप सुन रहे हैं ना? वो मैं यकीन के साथ कहती हूँ, मेरे बेटे का कत्ल मेरी बहू ने किया है। ये बहुत पुराना हो गया माता जी, कुछ नया बोलो। इस देश की हर सास को ऐसा लगता है कि उसकी बहू ने उसके बेटे से शादी सिर्फ इसलिए की है कि उसकी हत्या कर सके। तो आप अपने बच्चों की शादियां क्यों करवाते हैं? साहब मेरी बात तो सुनिए। और आप मेरी बात मत सुनिए। राघव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि उसकी मौत एक हादसा थी, हत्या नहीं। उसकी मौत सर पर कोई ठोस चीज टकराने से हुई है और सिर्फ एक एक्सीडेंट। ठीक है सर। एक माँ का जवान बेटा मर चुका है और किसी को उसकी फिक्र ही नहीं है। सब मैं सच कह रही हूँ, दोनों के बहुत झगड़े होते थे और मेरे बेटे ने उससे तलाक मांगा था, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? मौत। लेकिन आपको यकीन ही नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं? मेरे सामने मेरी बहू ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। रुकिए माता जी। विष्णु, माता जी की बहू को थाने ले आओ तफ्तीश के लिए। ठीक है सर। इंस्पेक्टर साहब, ये औरत मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। मेरा पति तो मुझसे छीन गया, अब मेरी बच्ची को भी मुझसे छीनना चाहती है। आप ही बताइए, मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? तुमने उसे जान से मारने की धमकी दी थी? हाँ, देखिए, पति पत्नी के लड़ाई झगड़े में अक्सर ये सब होता रहता है, मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं अपने पति को मारूंगी। तुम्हें पता है कि किसी को जान से मारने की धमकी देना भी कानूनन अपराध है? ये इंस्पेक्टर साहब, ये औरत मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। मेरा पति तो मुझसे छीन गया, अब मेरी बच्ची को भी मुझसे छीनना चाहती है। आप ही बताइए, मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? तुमने उसे जान से मारने की धमकी दी थी? हाँ, देखिए, पति पत्नी के लड़ाई झगड़े में अक्सर ये सब होता रहता है, मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं अपने पति को मारूंगी। तुम्हें पता है कि किसी को जान से मारने की धमकी देना भी कानूनन अपराध है? लेकिन एक पत्नी को सताना, पाई के लिए मोहताज करना, हर बार रूठ कर कहीं चले जाना बिना बताए, क्या ये सब ठीक है? इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो लगता है कि उनका कहीं गलत चक्कर था। अच्छा, तो ये बात भी है। तब तो पता लगाना ही पड़ेगा कि राघव की मौत एक हादसा थी या हत्या। ये रहे तुम्हारे बेटे के बचे खुचे कपड़े और ये जो मैं तो नहीं भरने वाली, आप खुद ही भर लेना। और हाँ, मेरे घर फटकने की कोशिश भी मत करना, समझी? चलो। दादी। सौम्या, सौम्या चलो, सौम्या चलो, चलो, सौम्या चलो, चलो। बहू, ये क्या है? तुम्हें पता था राघव का कानपुर में घर है? मुझे नहीं पता था, और अगर मुझे पता होता तो मैं चुप थोड़ी ना बैठती। ये कानपुर के घर का राघव की मौत से तो संबंध नहीं है। शायद आप सही कह रही हैं। अब पता चला कि राघव झगड़ा होने के बाद कहाँ गायब हो जाते थे।
हाँ ये जी जी की बच्ची, कौन है तू? और राघव के साथ तेरा क्या रिश्ता था? अरे क्या बकवास कर रही हो आप? कौन है आप और राघव कौन है? प्लीज जाइए यहाँ से, मैं किसी को नहीं जानती। ये घर मेरे बेटे के नाम पे है। ये देखिए ना। क्या है ये सब? हाँ, ये मेरा घर है, समझी? क्या कर रही तू यहाँ पर? निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। हाँ, मुझे ये मेरा घर है, जाओ यहाँ से। तुम निकलो इस घर से। ये मेरे पति का घर है, समझी ना? तुम निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। मेरा घर है, निकलो यहाँ से। क्या बदतमीजी! मुझे जाना है मेरे घर से। ये मेरा घर है, यहाँ से मैंने कहा। ये राघव का नाम लेते ये चौंक क्यों गए? कुछ तो छुपा रही है। हाँ माँ जी, देखिए ना कैसे हड़बड़ाहट में उसने दरवाजा बंद कर दिया। कुछ तो गड़बड़ है माँ जी, कुछ तो गड़बड़ है। और मेरे साथ ये भाई साहब। हाँ जी, इन्हें कहीं देखा है? अरे ये तो अपने राघव बाबू हैं। अरे ये तो बड़े ही अच्छे और नेक इंसान हैं माता जी। यही पास में रहते हैं। किसके साथ रहते? अरे मैडम, मियाँ अपनी बीवी के साथ नहीं तो किसके साथ रहे? उमा जी उनकी बीवी। अरे वो तो बड़ी ही नेक और सुशील औरत हैं। माफ करना बहू, मुझसे गलती हो गई। मैंने खामखा तुझ पे इल्जाम लगाए। गलती तो मेरे बेटे की थी, लेकिन एक बात बताओ, वो ऐसा नहीं था। जरूर उसे फंसाया गया है। हाँ, हमारी बहुत लड़ाई झगड़े होते थे और गुस्से में वो बहुत कुछ बोल देते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते बाजी, वो ऐसा नहीं कर सकते। जरूर उसने मारा मेरे राघव को, उसने मारा राघव को। ये दरवाजा तो खुला हुआ है, ये भी दरवाजा खुला हुआ। अरे तुम ऊपर जाओ, तुम इधर जाओ। सर ये बैग मिला है। ठीक है, और नीचे लेकर। ओके सर। माँ जी, ये तो वही बैग है जिसमें राघव अपने कपड़े लेकर गया था। इसका मतलब है राघव यहाँ पर आया था और उस औरत ने मेरे राघव को उस औरत ने राघव को। आप दोनों को ये पता था जब आपके हस्बैंड ने ये घर लिया हुआ है? नहीं, मुझे नहीं मालूम था। मेरा बेटा मुझे सब कुछ बताता था, सब कुछ, लेकिन पता नहीं इस बार। देखिए, इस बैग का यहाँ मिलना और उस लड़की का यहाँ से फरार हो जाना इस बात को साबित करता है कि उसका आपके हस्बैंड की मौत के साथ जरूर कोई संबंध है। बट डोंट वरी, हम उसका पता करके रहेंगे।
यहाँ और इतनी रात को? उस लड़की का पता चल गया, उमा नाम है उसका और वेस्ट बंगाल की रहने वाली। क्या आप उसे पकड़ नहीं पाए? पकड़ पाए लेकिन जिंदा नहीं, उसकी लाश मिली है। शायद उसने आत्महत्या की हो। हाँ जी नहीं, डेड बॉडी से दिख रहा है कि उसने काफी स्ट्रगल की है, शायद उसका मर्डर हुआ है। मर्डर? लेकिन किसने किया? ये तो तफ्तीश के बाद पता चलेगा, शायद इसके पीछे कोई और हो सकता है। खैर, दरअसल यहाँ मैं आप लोगों को चाबियां देने आया था। हमें जितनी तफ्तीश करनी थी हमने कर ली। ये कानपुर वाले घर की चाबियां अब आप संभालिए। चलते हैं। माँ जी वो मैं सोच रही थी कि कब तक इस किराए के मकान में रहेंगे ना, जब हमारा खुद का घर है कानपुर में तो क्यों ना हम सब वही जाकर रहते हैं। ठीक है। पापा कब घर आओगे? जल्दी आना। आप कानपुर में मत रहो, वो गंदी जगह है। अगर मम्मा को पता चल गया तो गुस्सा करेगी कि आप फिर से कानपुर चले गए। बेटा, तुझे किसने बताया कि कानपुर का घर गंदा है? माँ पापा की जब भी लड़ाई होती थी, माँ कई बार कानपुर वाले घर को गंदा कहकर लड़ाई करती थी उनसे। बहू, तुम्हें पता था राघव का कानपुर में घर है? मुझे नहीं पता था, और अगर मुझे पता होता तो मैं चुप थोड़ी ना बैठती। माँ जी, अब वो मैं मूवर्स और पैकर्स के पास जा रही हूँ। कल सुबह हम कानपुर वाले घर के लिए निकलेंगे, ठीक है? ये मेरा घर है, जाओ यहाँ से। तुम निकलो इस घर से। मैं आती हूँ। हाँ, ये कंगन नए हैं क्या? पहली बार पहने हैं शायद। वो माँ जी, राघव ने पिछले साल ही बनाए थे, आपको नहीं पता था इसके बारे में। अब मैं आती हूँ। हाँ,
कानपुर के टिकट्स। एक उस दिन का है जिस दिन राघव की लाश मिली थी, और ये दूसरा 21 तारीख 22 को उमा की लाश मिली थी। वैशाली वहां क्या करने गई थी? मम्मी जी, इतनी जल्दी क्या है? हाँ, आप ये नहीं पूछोगी ये टिकट्स कहाँ से आए? हाँ, क्या मम्मी जी, क्यों इतनी गहराई में जा रहे हो आप? तालाब की गहराई में जाएंगे तो कीचड़ ही हाथ लगेगा ना, मोती तो नहीं, मालूम है ना आपको। मतलब अब तू तेरी डेढ़ होशियारी की वजह से मरेगी तू अब। हाँ, लेकिन मरने से पहले ये जान तो ले कि मैंने ये सब कैसे किया। उस दिन जब मैं आपके घर आई थी तब मुझे पता चला कि राघव आपके घर पर नहीं, और तब मैंने जान लिया कि वो तो कानपुर के घर में होगा। इसलिए मैं कानपुर के घर चली गई और वहां मैंने राघव को घर के अंदर जाते हुए देखा। फिर मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई और वहां मुझे दिखी मेरी सौत। तो तू है मेरी सौत और मेरे पति की आधी कमाई तू खा जाती है ना? बकवास मत करो, वो मुझसे प्यार करता है। अगर इतना ही प्यार था अपने हस्बैंड से तो संभाल के रखती ना। चुप। जिस घर में तू रह रही है ना, उस घर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, समझी? मेरी जिंदगी बर्बाद करेगी तू? मेरी वजह से मेरा पति मुझे तलाक दे रहा है ना। अब देख मैं तेरी जिंदगी कैसे बर्बाद करती हूँ, बस तू देख। अरे तू यहाँ चौंक गए, होश उड़ गए? होश तो तुम्हारे अब उड़ेंगे जब मैं पुलिस को बुलाऊंगी और तुम दोनों को अंदर करवाऊंगी। अभी बुलाती हूँ मैं पुलिस को। ये फोन तो नहीं लगा। वैशाली देखो, फोन करने की कोई जरूरत नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ। देखो मुझे माफ कर दो प्लीज, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पुलिस को बुलाऊंगी, तुम मेरे अलावा किसी और औरत के साथ यहाँ पर रह रहे हो, मैं चुप बैठूंगी। मैं सख्ते में आ गई थी, पागल हो गई थी मैं, और हमारे लड़ाई झगड़े में गलती से मेरा धक्का लग गया और राघव मर गया। अनजाने में सही राघव मेरे धक्के की वजह से मर गया था, इसलिए मुझे कुछ करना था। मैं तो बच जाऊंगी क्योंकि मुझे यहाँ पर आते हुए किसी ने नहीं देखा, पर लाश तो तेरे घर पर है ना, तो तू पुलिस से कैसे बचेगी? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। चल, तुझे बचाने का ना मैं एक रास्ता बताती हूँ। देख अपने, ये ना तेरे काम का रहा ना मेरे काम का। चल एक डील करते हैं, इसकी लाश को ठिकाने लगाते हैं और सब कुछ भूल जाते। ये घर तेरा और पीएफ ग्रेचुइटी और सारा कैश मेरा। डील? और फिर मैंने और उमा ने मिलकर राघव की लाश को ठिकाने लगा दिया और ऐसे साबित कर दिया जैसे कि कोई एक्सीडेंट हुआ। लेकिन एक बात मुझे हमेशा खलती रही कि वो घर मेरे नाम पर क्यों नहीं है। मेरे पति की कमाई से खरीदा हुआ घर मेरे सौत के नाम पर है, ये बात मैं नहीं सह सकती, नहीं सह सकती थी मैं। और फिर आपने मुझ पर शक कर दिया और मुझे पुलिस के पास भेज दिया। मैं जानती थी कि जब तक राघव की मौत की गुत्थी नहीं सुलझती तब तक आप चैन से नहीं बैठने वाले, इसलिए सोचा कि आपकी जासूसी को ना मैं काम पर ही लगा देती हूँ। इसलिए पुलिस के यहाँ से आने के बाद मैं जानबूझकर मैं आपके पास आई और मैंने जानबूझकर आपको वो बिल दिए।
एक बात का डर था मुझे कि कहीं उमा अपना मुंह ना खोल दे। वैशाली, हेलो, नया नाटक तुम्हारा है? शायद तुम भूल रही हो, हमारे बीच में सौदा हुआ था। फालतू की बकवास बंद कर। माँ जी ने तेरे घर का लाइट बिल राघव के पेपर्स में देख लिया था, इसलिए ये सब बखेड़ा खड़ा हुआ है, समझी? अब मेरी बात ध्यान से सुन। माँ जी पुलिस के पास गई है और इससे पहले कि पुलिस आए और तुझे पकड़ के लेके जाए, तेरी भलाई इसी में है कि तू घर से भाग जा, समझी? तुम्हें लगता है कि मैं भाग जाऊंगी? मुझे इतना बेवकूफ मत समझो। और अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया तो तुम जानती हो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। ठीक है, मत जा, पुलिस को आने दे, तुझे पकड़ के लेके जाएगी, मुझे क्या। इसलिए मैंने उसे भी भगा दिया, पर कमबख्त फिर से आकर उसने मुझे फोन किया और ध्यान रखना वैशाली, अगर मैं फंसी तो तू भी नहीं बचेगी। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए और इसके बाद मैं वादा करती हूँ मैं कभी यहाँ मुड़कर भी नहीं देखूंगी। तुम्हें तुम्हारे 10 लाख मिल जाएंगे। किदवई नगर चौराहे के पास जो पार्क है, वहाँ पर हम आज रात मिलेंगे। मैं कानपुर पहुँचकर तुम्हें फोन कर दूँ। ओके। पैसे लाई हो? हाँ। राघव तो गलती से मरा था और उमा को मैंने इसलिए मारा क्योंकि वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टेंशन बन गई थी। और अब तू मरेगी, अब तू मरेगी मेरे हाथ से और तुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं नहीं छोड़ूंगी, तू मरेगी। मैं तुझे नहीं छोड़ खड़े उड़ा दूंगा। पकड़े से ये लो। थैंक यू बेटा, तुमने सही वक्त पर फोन कर दिया। हेलो पुलिस अंकल, मम्मा दादी को मार रही है। कायदा और कानून तब तुम्हें अदालत सिखाएगी वैशाली। अपने हर गुनाह का हिसाब यहीं चुकाना पड़ता है। पौधा उगाने के लिए कभी बीज बोया है आपने? अगर बीज खराब हो, उसमें घुन लगा हो, तो या तो पौधा पनपेगा ही नहीं और पनपा तो स्वस्थ नहीं होगा। वैशाली ने जो कुछ किया बेशक अपराध था, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस अपराध का बीज खुद राघव नहीं बोया था? क्योंकि अगर आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो उस पर आम नहीं लग सकते, कांटे ही लगेंगे। खुद राघव की जान भी गई और अब हत्या के आरोप में वैशाली की पूरी जिंदगी भी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी। परिवार इंसान को संभालता है, रिश्ते उसे मजबूती देते हैं, और अगर रिश्ते टूट जाएं, परिवार बिखरने लगे, तो फिर सब कुछ बिखर जाता है। लिहाजा सबक यही है कि अपने परिवार और रिश्तों में ईमानदारी बरतिए, क्योंकि सावधानी आपकी तो सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।